Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create stopwatch using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम HTML, CSS और JavaScript की मदद से एक स्टॉपवॉच बना सकते हैं। इसमें कंप्लीट स्टॉपवॉच की फंक्शनैलिटी है। इसमें ये मैंने पहले से रन कर दिया था। अगर इस पेज को मैं रीलोड करूँ तो सबसे पहले अगर हमने स्टॉपवॉच को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टॉपवॉच जो है ना रन होना शुरू हो जाएगी। कंप्लीट इसमें जितनी स्टॉपवॉच में फंक्शनैलिटी होती है वो सारी की सारी हैं। अगर इसको हमने स्टॉप ब्रेक लगानी है तो हमने स्टॉप पे क्लिक कर देना। अब इस यहीं से फिर कंटिन्यूसली यहीं से कंटिन्यू करना है तो फिर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर सारी वैल्यू 0 करनी है, रीसेट करना है तो रीसेट पे क्लिक कर देना। स्टॉप करके रीसेट तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये भी पसंद आएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और वीडियो जब वो मिस ना करूँ। और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलिए दोस्तों कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सेम एज़ यूजुअल मैंने 3 फाइल्स ली, index.html, style.css और main.js, और इनमें मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले इसके HTML कोडिंग तो मैं इसके साथ में लाइव प्रीव्यू जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो सब इसमें मैं एक डिव लूँगा। डिव को मैं क्लास दूँगा स्टॉपवॉच। उसके बाद मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा टाइटल। और इसके अंदर मैं h1 की एक हेडिंग लूँगा। इसमें मैं लिखूँगा HTML, CSS, JS स्टॉपवॉच। आप कोई भी लिख सकते हो स्टॉपवॉच, या जो हमारा पहला था वो था जावास्क्रिप्ट स्टॉपवॉच, तो आप वो लिख सकते हो। टाइटल आप कोई अपनी मर्जी से दे लो। और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, या मैं लूँगा एक क्लास टाइम डिव और उसको मैं आईडी भी दूँगा टाइम। अब इसमें मैं कितने जो टाइम वाले फंक्शन है वो ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं स्पैन का टैग लूँगा, उसको आईडी दूँगा आवर, यानी घंटे हमारे आवर्स। और इसमें क्या लिखूँगा 00। और इसके बाद ये डबल यानी डॉट्स आते हैं, फिर इसे कॉपी पेस्ट किया 3 दफ़ा। हमारे पास सबसे पहले आगे घंटे आवर्स, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनट्स। और उसके बाद हमारे पास सेकंड्स, और फिर हमारे पास आते हैं मिली सेकेंड। इसका मैं कैसे, तो जिस तरह से हमारे पास यानी ये हमारे आवर आ गया, उसके बाद मिनट्स, सेकंड और मिली सेकेंड ये आ गया। अब इसके नीचे आऊँगा और मैं नीचे बटन लगाऊंगा। बटन्स एक डिव ली, उसको क्लास दी बटन, और इसमें मुझे 3 बटन चाहिए। मैं 3 डिव लूँगा, सबको क्लास दूंगा BTN। और जो फर्स्ट वन है उसे मैं आईडी दूंगा BTN और BTN स्टार्ट, और इसे मैं 3 दफ़ा ले लूँगा। 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर लिया। अब जो BTN स्टार्ट है इसमें मैं लिख लूँगा स्टार्ट। फिर हमारे पास आता है, यानी हम उसको समय ब्रेक लगाते हैं, उसके लिए हम उसे स्टॉप आईडी लगाएंगे स्टॉप, और इसमें टेक्स्ट भी लिखेंगे स्टॉप। और लास्ट आखिर में हमारे पास आता है क्लियर, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रीसेट BTN, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रीसेट। और यहाँ पे मैं इसके साथ BTN लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी स्टार्ट BTN, ताकि सबकी क्लास से जो सिमिलर में शो हो। तो ये हमारे पास HTML की कोडिंग थी, वो हमारे पास कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं आता हूँ CSS में, और यहाँ मैं स्टॉपवॉच की क्लास कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं आया, सबसे पहले इसमें मैं स्पेसिफिक विड्थ दूंगा 400, और इसे हाइट दूंगा 400। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, और उसके बाद बस पोजीशन इसे मैं दूंगा रिलेटिव, या पोजीशन रिलेटिव देंगे तो उसको हम एब्सोल्यूट देंगे, तो इसी यानी हाइट वेट के अंदर हम उनको मूव करा लेंगे। बैकग्राउंड, मेक श्योर आपको पता हो कि पोजीशन किस तरह से वर्क करती है, उसके लिए कंप्लीट वीडियोस मौजूद है। बैकग्राउंड में से दूंगा वाइट,
और उसके बाद जो फ़ॉन्ट कलर है वो इस दूँगा 222 और उसके बाद इसे हम देंगे बॉक्स शेडो। तो मैं इसे दूँगा RGB है, जिसका रेड है वो मैं इसको दूँगा 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0 और जो इसका अल्फा है वो मैं इसे दूँगा 0.24। ये मैं इसे कलर दे दिया। अब इसकी डायमेंशनल सेट करूँगा, उसके लिए 0 पिक्सल, फिर 3 पिक्सल और फिर 8 पिक्सल। अब ये इसके ऊपर बॉक्स शेडो लग गया। अब इसको मैं बिल्कुल सेंटर में करने के लिए यहाँ पे इसको मार्जिन दूंगा ऑटो, तो ये डील सेंटर में आ गई। अब थोड़ा सा ऊपर से इसे नीचे कर लेते हैं, उसके लिए मैं मार्जिन टॉप से दूंगा और इसमें दे देता हूँ 80 पिक्सल। अब ये हमारे पास बिल्कुल सही तरह से डिव आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया टाइम, तो यहाँ से इस टाइम वाले को करता हूँ कॉपी, टाइम वाली क्लास को स्टाइल और CSS में आया टाइम, और इसमें मैं टाइम की कोडिंग स्टार्ट करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ इसे मैं दूंगा सबसे पहले 65 पिक्सल। ये इसके जो ये नंबर्स हैं हावर्स वो उसको पोजीशन इसे मैं दूंगा एब्सोल्यूट और मार्जिन ऑटो, और उसके बाद इसे मैं डिस्प्ले दूंगा फ्लैक्स, इसने इसे दिया। और उसके बाद हमारे पास आ गए बटन्स को यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, स्टाइल और CSS में आया। अब बटन वाली जो डिव है उसको मैं सबसे पहले पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, और टॉप से उसमें दूंगा टॉप से 95% या इसे हम 90 कर लेते हैं, 90% हो गया। उसके बाद इसे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये जो बटन्स हैं उनको स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं ये बटन वाले डिव और बटन वाले डिव के अंदर जितने भी BTN लगे हुए हैं, इनको जो क्लास है वो एक ही सेम लगी हुई है, वो लगी हुई है BTN। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली BTN, और इसके अंदर जो BTN हैं उनको विड्थ 100 पिक्सल, पैडिंग उनकी 2% और 2% का, ताकि चेंज करनी हो तो फिर हम यहाँ से इसे चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ उसे हम कर देंगे 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसमें लगाऊंगा RGB है, रेड हमारे पास 4 पॉइंट हो गए 4, ग्रीन हमारे पास 9, ब्लू हमारे पास होगा 46 और अल्फ़ा जो है वो इसे हम देंगे 0.28। इसे किया। अब ये थोड़े से हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसको सेंटर में करने के लिए इसको मैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो करता हूँ। अच्छा ये ऑटो नहीं हुआ तो मैं इसे करता हूँ लेफ़्ट में से कर देता हूँ 38%, 30 ज़्यादा हो गया तो मैं इसे करता हूँ 20%। बस थोड़ा सा हमारे पास सेंटर में आ जाए और इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 10% भाई इतना आ गया हमारे पास। और उसके बाद इसके ऊपर जो होवर है, होवर करने पे क्या करें, इस बटन की क्लास में करता हूँ यहाँ से कॉपी, इतने होवर। जब इसके ऊपर करें होवर तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो बैकग्राउंड कलर इसका कौन सा है 201E40, ये इसका एक बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पे इसमें हैश लगाऊंगा और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो कौन सा हो जाए वाइट, और ट्रांजिशन ऐसे लगाता हूँ 1 सेकेंड, ईज इन आउट 1 सेकेंड ज़्यादा, मैं इसे 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। अब ये हमारे पास परफेक्ट व्यू आ गया। अब इसको जो इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर
बूम। अब हमारे पास इसकी जो HTML और CSS वो कंप्लीट होगी। थोड़ी बहुत अगर इसकी रिफाइनमेंट करनी हो तो आप खुद से बाद में कर सकते हो। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट कोड में आते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड में हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल्स लेंगे, आवर के लिए, मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वार लिखता हूँ। सबसे पहले आवर्स, तो आवर्स में से कितने दे रहा हूँ 0 0, और फिर इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं आवर्स। उसके बाद मिनट्स, मिनट्स भी 0 0, सेकंड्स, सेकंड भी 0 0, और मिली सेकंड्स, मिली सेकंड्स वो भी 0 0। और उसके बाद मैं वेरिएबल लूँगा और के लिए h, तो उससे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इससे मैं हैश लगा देता हूँ। और अब इसको कितने, ये हमारी एक आवर के लिए होगी, फिर हमारी मिनट्स के लिए होगी, फिर सेकंड के लिए, और फिर हमारी होगी मिली सेकंड के लिए, इतनी होगी। अब इसमें मैं आवर, मिनट्स के लिए m, और सेकंड के लिए s, मिली सेकंड के लिए ms। ये मैं इसको समय छोटे छोटे नामों से दे दिया। अब यहाँ पे इनकी आईडीज़ पास करेंगे। तो ये आवर, तो यहाँ पे मैं आवर लिखूँगा, फिर मिनट्स के लिए यहाँ मिनट्स वाली आईडी कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मिनट्स वाली आईडी, फिर सेकंड वाली को कॉपी किया और सेकंड वाली में आ गया। उसके बाद मिली सेकंड को कॉपी किया और मिली सेकंड में। अब इसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसे मैं देता हूँ लेट। वेरिएबल लेट कौन सा, ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई आप दे सकते हैं, मैं लेट यहाँ पे ले रहा हूँ और इसे दे रहा हूँ इंटरवल, कि हमने इंटरवल्स के साथ इसे रन करना है, तो उसके लिए। उसके बाद ये जो बटन्स हैं उनको मैं ले लेता हूँ। उसके लिए वेरिएबल सबसे पहले मैं लूँगा स्टार्ट, स्टार्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर निकाल लेते हैं, इसके लिए भी क्वेरी सिलेक्टर। और हमारे पास 3 बटन है, तो इसे मैं 3 दफ़ा ले लेता हूँ। स्टार्ट के बाद हमारे पास स्टॉप, स्टॉप के बाद रीसेट। और अब यहाँ पे इनकी आईडीज़ पास कर लेते हैं। स्टार्ट BTN, और उसके लिए ये स्टार्ट BTN में आईडी लगा दी। स्टॉप BTN, तो स्टॉप BTN में आ गया। आफ्टर दैट रीसेट, तो रीसेट को कॉपी किया और ये रीसेट में लगा दिया। अब हमारी जितना भी डाटा था वो हमारा वेरिएबल्स में स्टोर हो गया। अब उसके बाद हम इसकी एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन को मैं नाम दूंगा स्टार्ट टाइमर, स्टार्ट टाइमर, और इसके अंदर मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जो मिली सेकंड, यानी जब भी ये फंक्शन कॉल हो, जो मिली सेकंड्स हैं वो रन होने लग जाएँ। तो यहाँ पे मिली मैं ++ कर देता हूँ, इसको सेव किया और इसके बाद नीचे आया। अब जो है ना मिली सेकेंड, इसमें हमने 0 ऐड करवानी है, वो 10 से पहले। मैं इस फंक्शन पहले ना इससे बाहर लिखता हूँ। अब इसको सेव करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ना, इससे बल्कि ना हम ऑन, ये इसका ऑन क्लिक के मतलब स्टार्ट BTN स्टार्ट वाला, उसका भी हम कोड साथ में लिख लेते हैं। उसके लिए मैं इसके आऊँगा या नीचे, कि जब ये स्टार्ट बटन पे हो क्लिक, ये वाले पर स्टार्ट वाले पे हो क्लिक, तो क्या हो, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक पे इसके फंक्शन चल जाए। कौन सा, अब इस फंक्शन का हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, और इसमें क्लियर इंटरवल, और उसके बाद var 1 सेकेंड, var 1 सेकेंड 10, और इसके नीचे इंटरवल कर रहा हूँ सेट इंटरवल, स्टार्ट टाइमर log 1 सेकेंड। अब इसको करता हूँ सेव और स्टार्ट पे करते हैं क्लिक। अभी ये हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करवा रहा, और अब हम क्या करते हैं, इसके ना सबसे पहले इसके ऊपर एक अलर्ट भी लगा के देखते हैं ये सही काम कर भी रहा है कि नहीं।
अब ये अलर्ट इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नीचे वाला इसका कोड भी ठीक काम करेगा। अब हम इसके ऊपर आते हैं और ये मिली सेकेंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए इफ़ यहाँ पे लिखो इफ़ मिली सेकेंड अगर लेस देन हो या सॉरी पहले होगा ग्रेटर देन हो 10 के, तो क्या करो जो मिली सेकेंड है उसके इनर HTML में सबसे पहले एक 0 ऐड कर दो और प्लस मिली सेकेंड्स। अब इसको सेव किया, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो अब जैसे इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया इसने 0 ऐड कर दी। अब ये 0 ऐड कर रहा है और मिली सेकेंड्स को ऐड कर रहा है। अब मिली सेकेंड को हमने उसके बाद डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आता हूँ, इफ़ मिली सेकेंड इज़ ग्रेटर देन 10, अगर उसके जो मिली सेकेंड्स है वो ग्रेटर देन 10 हो तब क्या हो, MS इनर, मतलब जो आप MS वेरिएबल है इनर HTML, तब सिर्फ और सिर्फ मिली सेकेंड्स हो। यानी जब ये अब ये ना सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, अगर मिली सेकेंड लेस देन हो 10 से तो तब क्या हो, तब इसमें ये एक पहले 0 ऐड कर दो। अब इसको किया 0 अभी रोक जाओ तो बच्चे, अब इसको यहाँ क्लिक किया तो ये 0 ऐड कर देगा। अगर मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ इस पर ये एक 0 ऐड कर देगा। सेव किया और ये 0 ऐड कर रहा है। लेकिन जैसे इसको मैंने कहा कि जब ये 10 सेकेंड के ऊपर हो जाए तो ये क्या करे, ये मिली सेकेंड की जो असल वैल्यू है वो करे। और मिली सेकेंड की असल वैल्यू क्या है, वो प्लस हो रही है, वो कंटिन्यूसली काउंट हो रही है। उसके लिए सेव किया और स्टार्ट किया तो ये एक काउंटर हमारे पास रन होने लग जाएगा। लेकिन अब इस काउंटर को हमने किसी जगह पे स्टॉप करना है। उसके लिए मैं इसको करता हूँ, अभी ये स्टॉप वाला फंक्शन नहीं लगाया, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आया। अब उसके बाद मैं इसका जो मिनट्स हैं इंक्रीज सेकेंड्स, अब सबसे पहले होते हैं मिली सेकेंड, उसके बाद सेकेंड। अब जो सेकेंड्स हैं उनका कोड लिखते हैं। यहाँ मैं कमेंट करता हूँ इंक्रीज सेकेंड्स। इंक्रीज सेकेंड में मैं इसको इफ़ मिली सेकेंड्स अगर लेस देन हो ग्रेटर देन हो 19 के, मतलब 90 के ऊपर ग्रेटर देन क्या बनता है 100, तो क्या हो सेकेंड प्लस प्लस। मतलब जब भी मिली सेकेंड जो है ऊपर जाए 90 के 99 के, तो सेकेंड में एक प्लस कर दो। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 2 होगा, 2 तो 3, इस तरह से कंटिन्यूसली हो जाएगा। सेकेंड में प्लस कर दो। उसके बाद जो सेकेंड है वेरिएबल, उसके इनर HTML में क्या करो, सेकेंड्स को डिस्प्ले करवा दो। अब ये सेव किया, स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब जो इसके मिली सेकेंड्स हैं वो भी रन कर रहे हैं और इसके जो सेकेंड्स हैं वो भी रन कर रहे हैं। और इसके बाद हम इस कहते हैं जो इसके मिली सेकेंड्स हैं वो हो जाएं 0। इसके बाद ना मिली सेकेंड्स हो जाएं इसके 0, और जो मिली सेकेंड और इनर HTML है वो फिर कहाँ से स्टार्ट हो, फिर वो स्टार्ट हो जाए 0 से और इसमें प्लस हो जाए 0। यानी जब 100 के बाद जाएगा तो 0 होगा और फिर इसकी जो काउंटिंग है वो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब ये प्रॉपर काउंटिंग कर रहा है। अब एक दफ़ा ये अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इधर से वो एक यानी सेकंड को ऐड करवा रहा है। यानी जब ये इसके 100 राउंड्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद ये 1 सेकंड को यहाँ पे ऐड करवा रहा है। अब इसमें मसला क्या, अभी हम स्टार्ट करते हैं ना यहाँ 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के साथ मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे एक हमारे पास 0 भी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे आऊँगा और इसको लिखूँगा इफ़ सेकेंड्स और लेस देन 10। अगर जो सेकंड्स हैं वो लेस देन हो 10 के, तब हमारे पास क्या हो, जो सेकंड वाला है वेरिएबल उसमें इनर HTML में क्या करो, एक 0 डिस्प्ले करवाओ। एक 0 डिस्प्ले हो जाए और साथ में उसकी सेकंड्स की जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले हो जाए। अब इसको सेव किया, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब एक भी काउंट करें, उसके साथ ये 0 भी ऐड करवा रहा है। फिर इसको मैं रीलोड करता हूँ और फिर इसी को मैं कॉपी करके नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर इससे बढ़ जाए या 10 से ग्रेटर हो जाए
तो अब ये 0 ख़त्म हो जाए, सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। नहीं अगर ये या भी ये 10 हो जाएंगे, ये 10 डिजिट्स हो जाएंगे, तो इसके साथ 0 ऐड ना हो, तब इसकी जो असल वैल्यू वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो ये हो गया। अब ये हमारे पास इंक्रीज सेकंड्स हो गए। अब इंक्रीज मिनट्स, अब इंक्रीज मिनट्स हमने किस तरह से करने हैं, उसके लिए मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे कमेंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंक्रीज मिनट्स। इंक्रीज मिनट्स के लिए मैं सबसे पहले लिखूँ इफ़ सेकंड्स अगर वो हों ग्रेटर देन 59, तब क्या करो कि हमारी जो मिनट्स वाली यानी वेरिएबल है उसमें एक प्लस प्लस करवा दो। मतलब जब भी ये सेकंड जो है 59 होंगे तो मिनट्स में ये 1 सेकंड को यानी 1 को ऐड करवा देगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 जो है सेकंड्स होते हैं। मिनट्स और मिनट्स डॉट इनर HTML, इनर में क्या हो, मिनट्स डिस्प्ले हो जाए। अब इसको सेव करके मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, जब यहाँ पे 60 कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे 1 भी ऐड हो जाएगा। उससे जब तक ये होता तब तक मैं साथ में इसका दूसरा कोड लिख लेता हूँ और इसके जो सेकंड्स हैं वो 0 हो जाएँ। सेम जिस तरह से पहले वाला कोड है उसी तरह से सेकंड्स हो जाएँ। और जो सेकंड इनर HTML है, सेकंड की जो इनर HTML है उसमें ये 0 और +0 कर दो कि जब भी इसमें 1 काउंट हो तो क्या करो उसमें 0 ऐड करवा दो। अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि ये 60 तक कंप्लीट होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें मिनट जो है वो ऐड हो रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ मिनट्स जो हैं अगर वो हों लेस देन 10, तो इसमें हम क्या करो मिनट्स डॉट इनर HTML, उसमें क्या करो कि एक 0 ऐड करवा दो, जिस तरह से हम बाकी सारा कोड लिखा है, और साथ में मिनट्स भी डिस्प्ले करवा दो। लेकिन अगर ये ना हो तो इसके उल्ट हो, अगर इसके उल्ट हो, अब देखो यहाँ पे उसको यानी ऐड करवा रहा है। अब इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे 0 और 0 है, तो अब ये बिल्कुल सेकंड इसके सही डिस्प्ले करवाएगा। अब पहले उसने यानी काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, अब सेकंड जब इसके 0 कर दिया, इनर HTML भी इसका 0 + 0 कर दिया, अब यहाँ पे भी 1 सेकंड ही यानी शो करवाएगा। या अब 60 जब कंप्लीट होंगे तब होगा, तब तक हम इसका बाकी लिख लेते हैं। अब मिनट्स भी सेम इसी तरह से, अगर ग्रेटर देन हो जाए 10 से ग्रेटर हो तो तब हमारे पास सिर्फ मिनट्स हो, तब हमारे पास सिर्फ मिनट्स हो। अब ये हो गया। अब अगर इंक्रीज़ आवर करने हैं, अब इसको सेव किया तो ये रिलोड हो गया, तब तक हम इंक्रीज़ आवर, उसके लिए सारा कोड इस तरह सेम होगा, सिर्फ हम जहाँ पे हम सेकंड चेंज कर रहे थे वहाँ पे मिनट्स की वेरिएबल चेंज होंगी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंक्रीज़ आवर, तो उसमें मैं इफ़ मिनट्स जो हैं मिनट्स वेरिएबल अगर वो ग्रेटर देन हो 59 के 59 तो क्या हो कि जो आवर वाली वेरिएबल है ना उसमें भी एक प्लस करवा दो, और उसका जो है ओवर वाली वेरिएबल है उसके इनर HTML में हमारे पास क्या करो ओवर को डिस्प्ले करवा दो। ओवर के साथ में जब डिस्प्ले हो गया तो मिनट्स की वैल्यू जो है वो 0 कर दो, और m डॉट इनर HTML यानी जो मिनट्स की वेरिएबल है उसमें वैल्यू कितनी पुट कर दो 0 और प्लस मिनट्स करवा दो या 0 करवा दो, तब भी कोई मसला नहीं। यहाँ भी अब 0 डिस्प्ले करवा, मतलब यहाँ पे हमने 0 ही करवानी है, यहाँ पे हमने मिनट्स नहीं करवा सकते क्योंकि हमने साथ में इसके 0 डिस्प्ले करवानी है। अगर इफ़ आवर जो है वो हो लेस देन 10, अब ये इतना लंबा किसी ने जाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं h डॉट इनर HTML, क्योंकि हमने पूरी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, और 0 प्लस, अब देखो इसके यानी मिनट्स वो साथ में सही तरह से ऐड करवा रहा है। अब जिस तरह से ये इसके मिनट्स ऐड करवा रहा है, जब यहाँ पे 60 कंप्लीट होंगे तब यहाँ पे आवर भी ऐड करवा देगा। तो ये हमारी जो स्टॉप वॉच ये कितने आवर तक चल सकती है, ये हमारे 99 आवर तक चल सकते हैं। अब इसको मैंने किया सेव। अब इतना अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इसकी जो स्टॉप वाली है ना वैल्यू, उसको हम करते हैं कि अब इससे को स्टार्ट कर दिया, जब इसको स्टॉप करें तो ये रुक जाए। उसके लिए मैं ये नीचे आऊँगा और यहाँ पे आता हूँ स्टॉप डॉट
ऐड इवेंट लिस्टनर। अब ये स्टॉप कौन सी, ये वाली वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल यानी स्टॉप पे जब स्टॉप बटन पे जब क्लिक को तो क्या करो, यहाँ पे एक समय क्लिक कर ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा, क्लिक वाला, और यहाँ पे एक फंक्शन हो जाए। फंक्शन का कोड क्या होगा, अब इसमें फंक्शन में क्या करेंगे कि इसके जो इंटरवल्स हैं, क्लियर इंटरवल्स, वो कर देंगे इंटरवल से, मतलब उसके जितने इंटरवल होंगे अब वो हमारे पास रुक जाएंगे वहाँ पर। अब इसको किया सेव, अब स्टार्ट किया, जब स्टॉप पे क्लिक किया तो वहीं पे रुक गया, फिर स्टार्ट पे क्लिक किया उसने वहीं से स्टार्ट कर दिया, फिर स्टॉप पे क्लिक किया तो वो उसकी जो वैल्यू वो स्टॉप हो गई। अब हमारा रह गया रीसेट वाला, जब रीसेट पे क्लिक करें तो ये सारी वैल्यू 0 0 हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आऊँगा रीसेट वाले बटन पे, या रीसेट ऐड इवेंट लिस्टनर, जब रीसेट वाला जो बटन है उस पर क्लिक किया जाए, CLIC के क्लिक शो हो जाए, और यहाँ पे फंक्शन अभी मैं आपको दिखा था, ये आगे से उनका टूल बॉक्स आ गया। अब यहाँ अब जब रीसेट वाले बटन पे क्लिक हो तब हमारे पास क्या हो, अब इसमें हम ये ऊपर से सारा कोड ले लेते हैं, ये वाला मैनुअली इतना ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो तब इन सब की जो, अब इनके साथ वेरिएबल आप नहीं लगानी क्योंकि हमने वेरिएबल लगाई हुई है, डिफाइन हुई है पहले से, तो इन सब की जो वैल्यू वो कर दो 0 0, इनकी वैल्यू 0 0 कर दो। जो आवर्स हैं, मतलब आवर वाली वेरिएबल है, उसके इनर HTML में क्या करो, 0 शो करवाओ, यानी एक वेरिएबल 0 और साथ में उसके आवर्स कौन से हैं, अब उसके यहाँ पे आवर्स कौन से हैं 0 0, तो मतलब वो 0 0 डिस्प्ले करवाएगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जो और उसके बाद हमारे पास मिनट्स, और यहाँ पे मिनट्स, फिर उसके बाद मिनट्स के बाद हमारे पास सेकंड्स हैं, तो यहाँ पे भी सेकंड्स आ गया, और उसके बाद हमारे पास मिली सेकेंड MS, तो यहाँ पे मिली सेकेंड। अब इसको सेव किया, अब जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो स्टॉप आज वो रन होने लगी, जब स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये रन होने लगी, स्टॉप पे क्लिक किया तो रुक गई, रीसेट पे किया तो ये 0 0 नहीं कर रहा। आई थिंक इसमें गड़बड़ होगी, ये आ गया, ये इसकी गड़बड़ CLIC और क्लिक के स्पेलिंग गलत है। स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टॉप, रीसेट, अच्छा अभी भी ये नहीं कर रहा। अब इसमें कौन सा इश्यू है, h.inner रीसेट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है, क्लिक भी ठीक है, फंक्शन इसके आवर्स 0, मिनट्स 0, मिली सेकेंड 0, इनर HTML में 0 और आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, रीसेट। अब वेरिएबल का नाम को मसला ना हो, रीसेट वो भी हमारे पास ठीक है, रीसेट बटन REC रीसेट बटन वो भी हमारे पास ठीक है। इसको यहाँ पे सेव करते हैं, मे बी ये रीसेट आपने बाद में चेंज किया था, इसका कोई शुक्र हो। सेव किया और फिर स्टार्ट पर क्लिक किया, स्टॉप, रीसेट, अब ठीक हो गया। वही हमने उसका यहाँ पे ID चेंज की थी ना, हमें ये T बाद में लगाया था तो हमने सेव नहीं किया था। अब इसको रीलोड किया और फिर स्टार्ट पे क्लिक किया, अब ये रन होने लगी, स्टॉप पे क्लिक किया तो रुक गई, रीसेट पे किया तो वैल्यू 0 0 हो गई। फाइनली हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से स्टॉप वॉच बना ली। आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी, मैंने बिल्कुल गर्मी में बैठ के इसके आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। आई होप आप लोग लाइक बटन पे क्लिक करके मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। हेल्प मेरी यही है कि मुझे हौसला अफजाई मिलेगी कि आप लोग जो है वीडियोस को लाइक कर रहे हो। अब मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और कोई आपने ज़्यादा तो हेल्प नहीं ना करनी, कोई आपने पे तो नहीं ना करनी कोई चीज़, आपने बस जस्ट लाइक पे क्लिक ही करना है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चैलेंजेस जो हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, और इंशाल्लाह जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या वो हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इस तरह के और चैलेंजेस करेंगे। तो इंशाल्लाह एज अ प्रोग्रामर हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखेंगे, नॉट जस्ट सिंटैक्स भी सीखेंगे, और साथ में हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखेंगे जो कि एक्चुअल मार्केट में यानी मांगी जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।